दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों में आज इस पेपर में आप सभी को दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो हमने संडे को टेस्ट लिया था, संडे का टेस्ट लिया था 100 नंबर का, इस टेस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि इसमें नंबर किसके कितने आए हैं और इसमें कितनी मेरिट जा सकती है और ये पेपर कितना हार्ड था, कितना अच्छा था, कितना क्या था, इस पेपर के बारे में बताएंगे। और यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमने टेस्ट लिया था वो फ्री लिया था और ये फ्री टेस्ट था। आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करना है और इसमें जाके स्टडी एट होम में जो टेस्ट सीरीज ऑप्शन है उसमें आपको ये टेस्ट है वो मिल जाता है, तो आप भी इसको दे सकते हैं। तो आपने अगर नहीं दिया तो आप अभी इसको ज्वाइन कर लें। तो इसमें मेरिट के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, यहाँ लगभग 400-500 की मेरिट जब तक स्टूडेंट्स ने ये दिया था, 527 लोग इसको ज्वाइन कर चुके थे। उस समय की ये पोजीशन है, उस समय जो इसकी मेरिट रहती है 550 लोग में आप मान सकते हैं। तो 550 लोगों में मेरिट का क्या रहा इसमें, तो आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें 100 मार्क्स का जो था, इसमें जो ड्राइवर पार्ट के 100% थे, 100 में से 100 ही ड्राइवर पार्ट के इसमें पर्सन थे। और दोस्तों ये पर्सन ऐसे थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहां पे आपको मैंने दिए थे। काफी अच्छे लेवल का पर्सन था, काफी अच्छा पर्सन था। मात्र आपको 60 मिनट का टाइम इसमें मिला था और 100% आपको इसमें करने थे। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1100 रुपए का इनाम भी यहां पर वो दिया गया था। आप भी अगर इस प्रकार की महापरीक्षा में प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो हर संडे आप हमारी जो प्रतियोगिता है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने जो पहला ऑप्शन आ रहा है, सॉरी पहला जो नंबर पे है जय भोलेनाथ, ये पता नहीं भोलेनाथ की जय बोल के इसने 100 में से 99 सही कर दिए। कल के टेस्ट में कोई भी चीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें टेस्ट को रोकना, दोबारा देना, पहले सॉल्यूशन देख लेना, ये सारे के सारे फीचर बंद थे। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, ड्राइवर के 100% थे, इनमें से पेपर एकदम अच्छा था, काफी अच्छे पर्सन। 100 में से 30% तो ऐसे थे जो तैयारी वाला ही कर सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पर काफी अच्छे लेवल का पर्सन था। फिर भी दोस्तों कल का जो 100 नंबर का पेपर था, अगर इसमें किसी के 70 से कम नंबर आ रहे हैं, आप मान सकते हैं उसकी तैयारी में काफी कमी है, उसको अभी काफी सुधार करना। काफी काफी का मतलब काफी कमी है। तो आप अगर 70 से कम पोजीशन पे हैं तो दोस्तों आपको अभी विचार करने की आवश्यकता है। ये जो लिस्ट है टेस्ट की, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। अगर आपने टेस्ट दिया था तो आप टेलीग्राम पर अपना नाम देख सकते हैं इसमें कि अपना आपकी जो रैंक है क्या आ रही है। तो यहां पर ध्यान से देखना है, 100 में से 70 से कम नंबर वाले पहली बात तो ध्यान दें, जिन्होंने स्टडी एट होम से हमारे पास में पढ़कर काफी अच्छा तैयारी करके अगर ये पेपर दिया है तो इसका काफी अच्छा स्कोर है उसका रहा है। ये मैं पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन हमने वो अपने कोर्स में करवाए हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 100 में से 99, 96। यहां पर टॉपर्स को मैं बात करूं तो यहां पर 3-4 लोगों को छोड़ दें तो यहां बाद में क्या आ जाता है, बाद में 93 के आसपास के नंबर है वो आ जाते हैं, 93 आ जाते हैं, फिर 92, 90। तो यहां पर टॉपर्स की संख्या बहुत कम है। यहां पर 90 से ऊपर 19 लोग हैं, सॉरी 20 लोग हैं। और यहां पर मैं बात करता हूं 80, 85, ये आ रहा 85 का आंकड़ा, 85 से ऊपर है 61 लोग। तो यहां पर आप 80 का देखते हैं, 80 का देखते हैं तो लगभग भाई मैं मान सकता हूं यहां पे 80, यानी कि 80 से ऊपर है 150 लोग, लगभग 160 लोग यहां पर 80 के आंकड़े से ऊपर है। तो ये जो 160 लोग है ये काफी अच्छी पोजीशन में है। मैं आपको बधाई के लिए पहले शुभकामना दे सकता हूं, आपको पहले मैं शुभकामना दे सकता हूं, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छी पोजीशन में तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में इतना कंपटीशन नहीं है जितना ये मार्केट में हो हल्ला मचा रहे हैं, जितना कि कुछ ये दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखो सिंपल बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। हम शुरू से ही एकदम बेसिक सिखाने पे जो है यानी फोकस कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग टेक्निकल तो सीख लेते हैं लेकिन उनको एकदम बेसिक जानकारी वाहन की पता ही नहीं है, और हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पर्सन है वो एकदम बेसिक बनता है, न कि बाल की खाल का। यानी कि ड्राइविंग जो स्किल होता है, ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग पार्ट में जो यानी कि वाहन से संबंधित एक तो टेक्निकल जानकारी होती है, और एक साथियों आपके जो रोड संकेत होते हैं, रोड नियम होते हैं, ड्राइविंग रूल होते हैं, इनके संबंध में जानकारी आती है। तो जो ड्राइविंग रूल है यहां से तो थोड़ा सा पर्सन घुमा के पूछ सकता है वो, क्योंकि वो ड्राइवर से ही रिलेटिंग है, लेकिन एक टेक्निकल जानकारी जो होती है वो एकदम बेसिक पूछी जाती है। आज तक का इतिहास है, हमने इतने एग्जाम करवा दिए हैं, सभी एग्जाम में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हर एग्जाम में एकदम बेसिक सवाल आते हैं। तो इस बार भी एकदम बेसिक ही आएंगे। तो आपको टेक्निकल में ज्यादा अंदर नहीं जाना, केवल बाहरी बाहरी जो मेंटेनेंस के जो पर्सन होते हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा।
तो यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर आप इस 100 नंबर का जो पेपर था, भी हम कहते हैं 50, ये माना कि 50 नंबर का पेपर होता और आपके नंबर कितने आते, 40 आते। 50 में से 40 तो आप लाओगे ना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 40 तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब कि 50 में से 40 लाने का मतलब है आपके इस मेरे पेपर में 100 में से 80% सही होना। तो अब देखो 80 में अगर आपके कम हो रहे हैं तो आपको ये पूरे करने हैं। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। आपको अगर दिल्ली पुलिस में जॉब चाहिए तो यहां पर आपको ड्राइवर पार्ट में तो भी 50 में से लगभग 40 का स्कोर तो करना पड़ेगा। इसमें अगर आपके 80 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो थोड़े नंबर में कह सकता हूं आपको अच्छी तैयारी करनी है। और 70 वालों को तो विशेष रूप से मैं यहां पे मतलब टारगेट कर रहा हूं, 70 वालों को तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और 70 से कम वालों का तो भैया आपका तो पक्का सोचना पड़ेगा, आपको तो सोच विचार की तैयारी करनी है, सही जगह से तैयारी करनी है। आप अभी भी हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 82 क्लासें हमने अपलोड कर दी है, एवरेज लगभग 40 घंटे की क्लासें हैं। 2 की स्पीड से देखोगे तो लगभग 20 घंटे में हमारा पूरा कोर्स आप पढ़ सकते हैं। डबल स्पीड करके वीडियो देखेंगे तो 20 + 20 और मान लो, मतलब कि 40 घंटे में आप हमारा पूरा कोर्स है वो कर सकते हैं। तो आप अभी भी कोई देर नहीं है, आप मात्र मतलब कि यहां पर 399 का कोर्स चल रहा है। 399 के कोर्स में कंप्लीट कॉम्बो कोर्स ये है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, सही जगह से देखो चुनाव करके। एग्जाम के लिए आपको अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं मेरिट की बात करता हूं। मेरिट क्या रह सकती है, तो मेरिट इतने सरल पेपर को देख के जहां पर ड्राइवर पार्ट में भी स्कोर है वो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो स्टूडेंट है वो जो टॉपर्स है, जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, तो उनके अच्छे नंबर आ गए, इसलिए इस पेपर में नंबर लोगों के अच्छे आ रहे हैं। तो यहां पर मैं मेरिट की बात करता हूं तो मुझे तो मेरिट इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये लक्षण दिख रहे हैं लोगों के, 100 में से जो पेपर होगा उसमें मेरे हिसाब से तो 60-65 की ये मेरिट तो मुश्किल से जाएगी। क्योंकि एग्जाम कौन करवा रही है, एसएससी करवा रही है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जनरल नॉलेज भी है। तो 50 नंबर तो सीधे सीधे वहां टपक गए। बाकी बच्चे 50 ड्राइवर पार्ट वाले, तो एवरेज यहां पर 33 से 36% है वो दोस्तों स्टूडेंट कर पा रहे हैं। तो आप मान लो अब कितना कर पाएंगे, 50 जो दूसरे वाले हैं इसमें कितना कर पाएंगे वो, यही लगभग 30-32% उसमें कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहां पर कुल मिला के मैं बात करता हूं एक एवरेज यहां पे 65 का स्कोर मैं मान सकता हूं, मैक्सिमम यहां पे कि भी हो सकता है। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप मैथ रीजनिंग में अगर 30 में से 25 कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और 20 कर रहे हैं तो भी अच्छी पोजीशन में हैं। अगर मैथ रीजनिंग में 30 में से आप 20 कर देते हैं और ड्राइवर पार्ट में 50 में से यहां पर अगर आप 40 कर देते हैं तो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपको देखो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको लगातार अच्छा बनाते रहें, और जो वीक है उसको भी लगातार पढ़ते रहना है। छोड़ना किसी भी पार्ट को नहीं है, मैं बता देता हूं साथियों। किसी को छोड़ दिया तो ये आपके लिए समस्या बन सकता है। तो यहां पर मैं मेरिट के बारे में बता देता हूं। जनरल की मेरिट यहां पे 65, और यहाँ पे जो SC/ST जो है यहाँ सभी के आप 60 के आसपास मान सकते हो। एग्जैक्ट किसी की मेरिट है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, यह आपको भी पता है, पहले पता नहीं होता। ये बात कर रहा हूँ मैं जब 28,000 बंदे हैं वो जब पास होंगे। फाइनल मेरिट की बात करता हूं तो यहां पर जनरल की 2-3 नंबर ऊपर जा सकती है, 65 से यहां पे 68 तक जा सकती है, और बाकी की है वो 65 के आसपास आप मान सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा स्कोर है जहां पर आप इसको देख सकते हैं। बाकी देखो एसएससी एग्जाम ले रही है, फिर भी एग्जाम सरल होगा क्योंकि काफी कम संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। ज्यादातर फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे या अनुपस्थित हो जाएंगे, वो एग्जाम ही नहीं देंगे, या फिजिकल में निकल जाएंगे या मेडिकल में निकल जाएंगे। यानी छंटनी हर स्टेज में होनी है। तो यहां पर बोर्ड को थोड़ा सा सुरक्षित खेलना पड़ेगा, बोर्ड को सुरक्षित रूप से पेपर देना पड़ेगा। इसलिए उनको सुरक्षित रूप से पेपर देने का मतलब है हमारा काम बन जाएगा, हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो यहां पर आपको डरना नहीं है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, आपके आराम से यहां पर अगर आपके नंबर 65 आ रहे हैं तो वहां पर मेरे हिसाब से आपके 70+ ही नंबर आएंगे। ये आप मान के चलो। यहां पर क्या है, हर पर्सन को हार्ड दिया जाता है, वहां पर हर पर्सन ये एक लेवल से दिया जाता है कि कुछ पर्सन हार्ड होंगे, कुछ इजी होंगे, दोनों का लेवल होता है। तो उस पेपर में आप देखेंगे 100 में से 50-55 तो हर कोई करके आएगा, ये एक एवरेज रहेगा उसका। अब 55 से प्लस में अब आप करोगे वो तैयारी वाले करेंगे केवल, क्योंकि बाकी में तो तुक्के भी लग सकते हैं। 50-55 के तो तुक्के लग सकते हैं। इससे ज्यादा स्कोर रहेगा वो फिर एक रियल तैयारी वाले बंदे करेंगे। अब जिसमें जो गलत ज्यादा कर देगा वो तो डूब जाएगा, और गलत नहीं करेगा वो दोस्तों आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर मेरिट के बारे में मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो बंदे हैं यहां पे आप देख सकते हैं 50 नंबर मात्र नहीं है, ये काफी संख्या में है। यानी कि यहां पर जो काफी लोग थे, इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं इनके बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं।
यहां पर ज्यादातर लोग हैं वो लगभग मैं बता सकता हूं 50 से ऊपर किसने लाया है, अनिल कुमार जी यहां पे है, यानी कि 456 लोग हैं जो 50 प्लस स्कोर ला रहे हैं। किसमें? 100 में से ड्राइवर पार्ट में। 50 का मतलब है आप अगर 50 नंबर का होता तो यहां पर 25 होते, क्योंकि ये 100 नंबर का था। ठीक है, 100 में से 50 लाना मतलब 50 में से 25 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 25 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो काफी सारे बंदे हैं। और यहां पर 25 करने का मतलब है 25 वाला बंदा कहां जाएगा। अब 25 वाले का क्या होगा? 25 वाले का देखो यहां पर ये हो सकता है, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता है, इसको 30 बना देता है। ठीक है, और रीजनिंग मैथ में कोई बंदा स्ट्रांग होता है तो 30 में से 28 कर देता है। 30 प्लस 28 58 हो गए, और 20 में से लगभग 12% और कर देता है। तो 12 और प्लस करते यहां पे 28, जो आपके 58 प्लस 12 70 नंबर होते हैं भाई साहब। 70 नंबर तो आपका दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको देकर जाएगा। तो यहां पर आपके ड्राइवर पार्ट में अगर 25 नंबर आ रहे हैं और मैथ रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो भी आपको डरना नहीं है, आपका एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। तो देखो हर नजरिए से देखा जाता है, केवल ड्राइवर पार्ट स्ट्रांग है मतलब आपको ड्राइवर पार्ट मजबूत करना है, मैथ रीजनिंग कमजोर है मतलब ड्राइवर पार्ट ज्यादा पढ़ना है। ड्राइवर पार्ट कमजोर है मतलब कि आपका मैथ रीजनिंग और जीके थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ये चीजें देखो सभी पे डिपेंड करती है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं ड्राइवर पार्ट आपका कमजोर है, वाहन की तकनीकी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर काफी मतलब कि ये जो है डिपेंड करेगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट कैसे हैं। मैथ रीजनिंग अच्छी है तो ड्राइवर पार्ट में 50 में से आप 30 से 35 भी लाते हैं तो काफी अच्छा है। तो ठीक है, तो यहां पर आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपको एग्जाम तक हर संभव प्रयास करना है कि अच्छे से अच्छा स्कोर है वो आप बना सकें, और अच्छा स्कोर बनाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं तो ये कहता हूं आप हमारा अगर राज सर का आपने कोर्स एक बार पढ़ लिया तो आपका स्कोर 30 से 35 तो वैसे ही हो जाता है। 30 से 35 तो फर्स्ट टाइम एक बार पढ़ लेते हैं ना आप, एक बार तो हो जाता है। सेकंड टाइम रिवीजन करते हैं तो 50 में से आप 40 के आसपास आराम से कर दोगे। थर्ड टाइम अगर थोड़ी सी रिवीजन जो क्रेश कोर्स हम करवाएंगे थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, यानी मैं ये बात कर रहा हूं केवल पढ़ने की, याद करने की नहीं। याद की मैं बात करता हूं तो 50 में से आपको यहां पर 47-48% है वो हमारे सिलेबस से मैं गारंटी से कहता हूं यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको डरना किसकी बात की है? सिलेबस हमें पता है, हम कि पिछले 3-4 सालों से यहां पर तारीख करवा रहे हैं तो हमें पता है आएगा क्या, जो आएगा वो आपको भी पता है। हम जो संडे टेस्ट लेते हैं हमने कोई एक ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। सिलेबस के हर एक टॉपिक के हर पर्सन को हमने वहां पे काफी अच्छे तरीके से वो रख दिया है और आपके सामने टेस्टों के रूप में भी दे दिया है, और आपको उनका आंसर भी मिल गया होगा मैं आशा करता हूं, और नहीं मिला है तो अब मिल जाएगा। तो आपको देखो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, काफी अच्छी तैयारी आपको करनी है। अगर अभी भी आप है हमारा बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी एट होम का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर हम लगातार है वो ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।